स्टूडेंट्स, बेटा उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। और बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का बेटा टाइप नंबर 3 कर रहे हैं डिस्कस। और टाइप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं 10 और 11। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में फिलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप नंबर 3 जो है वो किस तरह की है या उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो टाइप नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले बेटा हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्या नाम है जी? रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन स्टेटमेंट में बोलूं तो स्टेटमेंट ये है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन when it remains unchanged if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। यानी कि अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर x की जगह पे अगर वेरिएबल x गिवन है तो वेरिएबल x को अगर रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ? 1 over x के साथ, और उस इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा? रेसिप्रोकल इक्वेशन। रिपीट करना मैं स्टेटमेंट को, एक इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन तब कहलाएगी अगर हम उसमें वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल हम x ले रहे हैं तो उस वेरिएबल x को अगर 1 over x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और उस इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड बेटा मैं एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है और मैं इसको प्रूव करने लगा हूं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। सर अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा आगे जाकर। पहले हम ये डिटेल तरीका पढ़ने लगे हैं कि जो मैंने अभी बात की है कि हम वेरिएबल x को रिप्लेस कर देंगे बेटा किसके साथ? 1 over x के साथ। और रिप्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं आएगा तो हम कह देंगे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, अगर चेंज आ जाएगा तो हम कहेंगे ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। तो सर रिप्लेस कर रहे हैं हर जगह पे किसको? 1 over x को। a into 1 over x होल की पावर 4 प्लस b into 1 over x होल का क्यूब, c into 1 over x होल का स्क्वायर, b into 1 over x प्लस a is equal to क्या हो गया? 0। क्या किया बेटा हमने? सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पर आपको x नजर आ रहा था आपने बेटा किसको रिप्लेस कर दिया है? 1 over x। तो देखिए बेटा 1 over x को रिप्लेस करने के बाद 1 की पावर 4 x की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा a over x की पावर 4। नेक्स्ट b into 1 over x, तो आप यहां पर इसको सिंपलीफाई जब करेंगे तो आ जाएगा b over x क्यूब और c over x स्क्वायर और b over x plus a is equal to 0। ठीक है बच्चे, अब बेटा अगर आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास इन सारी फ्रैक्शंस के थ्रू जो एलसीएम आ रहा है वो कौन आ रहा है? x की पावर 4। तो देखिए बेटा x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल तो ऊपर a, x क्यूब x की पावर 4 से कैंसिल करेंगे ऊपर bx, x स्क्वायर को x की पावर 4 से कैंसिल करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा तो x स्क्वायर जाकर c से मल्टीप्लाई होगा तो x c x स्क्वायर, एक x इस x की पावर 4 से कैंसिल तो x क्यूब बच गया, वो जाकर b से मल्टीप्लाई होगा तो bx क्यूब, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, 1 डिवाइडेड बाय x4 आंसर x4 और x4 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax की पावर 4 और राइट साइड पे कौन है बच्चे? 0। तो देखिए बेटा a plus bx plus cx स्क्वायर plus bx क्यूब plus ax की पावर 4 इज इक्वल टू, ये बेटा x की पावर 4 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 0। ठीक है बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है? विद रिस्पेक्ट टू पावर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2 और फिर पावर आप लिखेंगे 1 और फिर a और इज इक्वल टू 0। अगर आप बेटा इस इक्वेशन को देखें और जो मैंने स्टार्टिंग पे इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन को देखें बेटा तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? सेम। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी सर? रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्यों रेसिप्रोकल है? क्योंकि हमने इसमें सर वेरिएबल x की जगह पे 1 over x को क्या किया? रिप्लेस, और इसमें कोई चेंज नहीं आया। सर ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सर पेपर में आपको दे दिया जाता है क्या?
एमसीक्यूज। पेपर में क्या दे दिया जाता है बेटा, आपको एमसीक्यूज दे दिया जाता है और पूछा जाता है जी विद इन, आपने वहां पर सेकंड्स कह सकते हैं जी आंसर करना होता है। ये इनफैक्ट एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बेटा आपके पास 1 मिनट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सर 1 मिनट के अंदर आप तो नहीं ये काम कर सकते इतनी जल्दी से। तो सर इससे शॉर्टकट टेक्निक में आपको बताने लगा हूं कि आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि जी कोई इक्वेशन रेसिप्रोकल है या नहीं है। सर उसके लिए आपने क्या काम करना है, सर ये नोट अपनी बुक्स के ऊपर अब याद लिख लेना है और इसे याद कर लेना है। नोट क्या है हमारे पास कि जी टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, terms from the beginning and the end, having same coefficient, which are equal in magnitude, सर सबसे पहले इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर मैं मैग्नीट्यूड के वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा, आपने बेटा 9th क्लास के अंदर एक वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको 9th क्लास में बेटा यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का बेटा एक और वर्ड भी बताया था। आप इसे मॉड भी बोल सकते हो सर, आप इसे मॉडुलस भी कह सकते हो। और सर इसके अलावा मॉडुलस के बाद सर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो फोर्थ नेम है वो मैग्नीट्यूड के तौर पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो सर इन सारे वर्ड्स का मतलब तो सेम ही था, लेकिन सर मीनिंग क्या है वो याद करवा देते हैं अगर थोड़ा सा। तो आपको 9th क्लास में बताया गया था कि अगर आप 5 का मॉड लेते हैं तो सर आपके पास क्या आता है 5, ठीक है। और अगर आप -5 का मॉड लेते हैं तो आप इसका आंसर भी क्या लिखते थे 5, क्योंकि माइनस इंटू -5 आंसर आपके पास क्या आता था 5। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर नंबर a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो नंबर इटसेल्फ आंसर में आ जाएगा, यानी कि आंसर पॉजिटिव रहेगा। और अगर वो नंबर 0 से लेस होगा तो हम उस नंबर के साथ क्या लगाएंगे माइनस, और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बात आपने याद रख ली कि जी किसी भी रियल नंबर की अगर आप क्या लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, या आप कह सकते हैं जी मॉडुलस, तो आपके पास उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आपने अपने जहन में रख लेनी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको ये बताना है कि जो आपके पास वेरिएबल होगा उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट का साइन आपने देखते हुए देखना है जिसकी मैग्नीट्यूड अगर लें तो सेम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अभी इस बात का आपको समझ नहीं लग रही होगी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं ये आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं बेटा पॉइंट, वो क्या है कि जी टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। अब मैं स्टेटमेंट को एलैबोरेट करने जा रहा हूं बच्चे। देखें फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं सर, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर, और मैं लिख देता हूं जी आपके पास माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों ना साहब, मैंने आपके सामने बेटा एक इक्वेशन लिखी है सर, मैं इसको जस्टिफाई करने लगूंगी ये रेसिप्रोकल इक्वेशन। सर कैसे? सर मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड। बिगिनिंग से और एंड से आपने एक एक टर्म पिक करनी है। बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म कौन है, x की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट कौन है बेटा 1। एंड से फर्स्ट टर्म कौन है 1x की पावर 0। सर इसके साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो आपके पास बेटा बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म, क्या दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है? यस सर। इधर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन है 1 और इधर भी कौन है 1 है। तो बिगिनिंग से और एंड से कोएफिशिएंट दोनों के क्या है, सेम। खाली आपने फर्स्ट टर्म के लिए चेक करने हैं, हर एक टर्म जो आगे आ रही है उनके चेक करने हैं। बिगिनिंग से सेकंड एंड से सेकंड दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, सेम। सर इसका कोएफिशिएंट +5, इसका कोएफिशिएंट -5। सर ये तो सेम नहीं है, इधर +5 इधर -5। तो मैंने आपको स्टेटमेंट के अंदर वर्ड क्या डिक्टेट करवाया है कि उन कोएफिशिएंट्स तो सेम होंगे, सेम कोएफिशिएंट्स, बट
उनकी मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तब आपके पास सेम आएगी, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो देखें बेटा सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, एंड से सेकंड टर्म, दोनों के कोएफिशिएंट सेम। इसी तरह से शुरू से, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से आप थर्ड टर्म पे आएंगे और एंड से थर्ड टर्म पे आएंगे तो सेम टर्म है, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स भी क्या हैं, सेम। तो हम कह देंगे सो इट इज एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है बेटा, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ये आपको मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बता दी है कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए और आपने उसको अगर जज करना है कि वो रेसिप्रोकल है या नहीं, तो क्या कैसे जज करेंगे, उनकी टर्म्स पे फोकस करेंगे, बिगिनिंग से और एंड से, बिगिनिंग से फर्स्ट, एंड से फर्स्ट, बिगिनिंग से सेकंड, एंड से सेकंड। अगर उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे तो आप कह देंगे वो इक्वेशन कौन सी है बेटा, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो पेज नंबर बेटा 9 के ऊपर ये डेफिनेशन मेंशन है, आप इस डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे, उसे याद करेंगे, प्लस उसी पेज की टॉप के ऊपर आप ये नोट लिखेंगे और इसको भी अपने ज़हन में रख लें जी, और किसके लिए बेटे, एमसीक्यूज के लिए। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है और इसको आपने लर्न करना है, अच्छी तरह से सीखना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।